हेलो एवरीवन, वेलकम टू राम आईएएस। दिस इज़ आरुषि हियर एंड आज आप लोगों के साथ बहुत इम्पॉर्टेंट अपडेट लेकर आई हूँ। लेटेस्ट आया है फ्रॉम द प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। ओके, सो एज पर द लेटेस्ट डेटा ऑफ प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो एक इम्पॉर्टेंट स्कीम है, दैट इज प्रधानमंत्री सूर्य घर इंडिया सोलर रेवोल्यूशन स्कीम, जो कि 13 फरवरी 2024 को लॉन्च हुई थी। Okay, so that has achieved a very remarkable landmark. Before understanding कि वो remarkable landmark है क्या, let us take a quick look. इंडिया में सोलर एनर्जी को कितना ज़्यादा हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं, इसका आउटरीच हम लोग हाउस होल्ड लेवल पे कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, इन ऑर्डर आफ्टर ensuring that it is not only affordable but it is also accessible to the households. ठीक है, अफोर्डेबल भी है, एक्सेसिबल भी है, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट्स आपके रिड्यूस हो रहे हैं, क्लीन एनर्जी यहाँ पे आपकी प्रमोट हो रही है। ठीक, तो इस ऑब्जेक्टिव के साथ ये स्कीम लॉन्च करी गई थी और इसमें जो है कोलैटरल फ्री लोन्स दिए जाएंगे। ठीक है ना, इसमें कोलैटरल फ्री लोन्स दिए जाएंगे जिसमें 6.75% जो है इसमें सब्सिडाइज्ड इंटरेस्ट रेट, यानी कि अलग अलग लोन ऑफर्स पे अलग अलग सब्सिडीज ऑफर करी जाएंगी। एंड इंटरेस्ट रेट देखें तो 6.75% का इंटरेस्ट रेट है जो 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स के थ्रू दिया जाएगा। ऑलराइट, सो इसमें एक इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क ये स्कीम अचीव कर चुकी है, एंड दैट इज दैट जब से लॉन्च हुई, अभी एक ही साल हुआ है इसको लॉन्च हुए हुए, राइट, तब से लेके अब तक as many as 10 lakh homes, okay, as many as 10 lakh homes have received solar power. 10 लाख घरों को सोलर पावर अब तक प्रोवाइड करी जा चुकी है। ओके, इसमें 47.3 लाख एप्लीकेशंस जो भी रिसीव हुए हैं, 10 लाख हैव बीन सक्सेसफुली implemented and fulfilled. One thing. Second thing, इसमें 4,770 करोड़ जो अमाउंट है टोटल, इसमें जितना भी सब्सिडाइज्ड अमाउंट है, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, 4,470 करोड़ ऑफ द टोटल अमाउंट हैज बीन डिसबर्स्ड टू 6.13 लाख बेनिफिशियरीज। अब ये डेटा क्यों इम्पोर्टेंट है याद करना, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर अस टू नो। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, वी मस्ट अंडरस्टैंड कि GS2 में एक इम्पॉर्टेंट आपका सेगमेंट आ जाता है, दैट इज नोन एज द परफॉर्मेंस ऑफ गवर्नमेंट स्कीम। ठीक, तो अगर आपको ये एग्जैक्ट एक्यूरेट आड़ा टेढ़ा फिगर भी नहीं याद है, यू शुड रिमेंबर कि हाँ 10 लाख घरों को इलेक्ट्रिसिटी हम लोग प्रोवाइड कर चुके हैं ऑफ द टोटल एप्लीकेशंस रिसीव। तो इसका जो सक्सेस रेशियो है, इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजी है, दैट इज वेरी रिमार्केबल, राइट। सो देयर कैन बी अ केस स्टडी कि क्या ऐसा सबसे ज़्यादा यूजफुल क्या रहा इस स्कीम को ग्राउंड लेवल तक अच्छे से इम्प्लीमेंट करने में, दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस टू नो। ठीक है, इसके 6.13 लाख बेनिफिशरीज, 3.10 लाख लोन एप्लीकेशंस, ये सारे इंपॉर्टेंट डेटा है। अगेन डिटेल में हम लोगों को याद करने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कई बार प्रीलिम्स में ऐसे स्पेसिफिक सवाल पूछ लिए जाते हैं कि सपोज कि कोई गवर्नमेंट स्कीम है, राइट, एंड सपोज यू आर द बेनिफिशियरी ऑफ दैट गवर्नमेंट स्कीम। जैसे आधार कार्ड के ऊपर एक क्वेश्चन आ गया था, इस कॉन्टेक्स्ट में फ्रेम किया गया था कि एज अ कॉमन सिटीजन, नॉट जस्ट एज अ यूपीएससी एस्पायरेंट बट एज अ नॉर्मल सिटीजन, व्हाट आर द बेसिक थिंग्स दैट यू हैव टू टेक नोट ऑफ इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड, इन ऑर्डर टू अंडरटेक, कि भाई आधार से रिलेटेड ये सारे इंपॉर्टेंट डिटेल्स या डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने ज़रूरी हैं, राइट। ठीक इसी तरह अगर आप भी इस सब्सिडी को, इस स्कीम को एनालाइज करेंगे एज अ बेनिफिशियरी योरसेल्फ, देन यू मस्ट अंडरस्टैंड कि व्हाट इज योर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, राइट, किस लेवल तक का और कितना लोन आप ले सकते हो, ये सारी चीजें। ठीक है, तो 15 दिनों का सब्सिडी ट्रांसफर प्रोसेस है, 15 दिनों का ये सब्सिडी ट्रांसफर प्रोसेस है। ठीक, ईच सोलर इंस्टॉलेशन ऑफसेट्स द कार्बन एमिशन, तो ये ब्रॉड गोल है, कार्बन एमिशन को ऑफसेट करने के लिए ये स्कीम लॉन्च करी गई है। बट द थिंग इज दैट, लेट्स गेट डाउन कि इफ यू आर द बेनिफिशियरी,
फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड, सपोज आप इस स्कीम का बेनिफिट उठाना चाहते हो, राइट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें कोई एज सच रिस्ट्रिक्शन नहीं है दैट ये सिर्फ अंडर प्रिविलेज्ड हाउस होल्ड्स या फिर उन हाउस होल्ड्स को ही अवेल किया जाएगा जो हाई लेवल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अफोर्ड नहीं कर सकते कन्वेंशनल सोर्सेज से। ओके, एवरीवन कैन अवेल द बेनिफिट, राइट? यहाँ पे जो सब्सिडी है दैट इज डेफिनेटली डिफरेंशियल ऑन द बेसिस ऑफ योर यूनिट कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट? तो अगर आप ज़्यादा यूनिट, ऑब्वियसली अगर आप ज़्यादा यूनिट कंज्यूम कर रहे हो, राइट, एंड आपका जो रिक्वायरमेंट है ऑफ रूफटॉप सोलर प्लांट कैपेसिटी वो ज़्यादा है, देन डेफिनेटली यू विल गेट अ हायर सब्सिडी सपोर्ट, right? But as you can see, there is a cap on it. All right, there is a definitely cap on it. So the cap or the eligibility criteria, one thing that you have to note, is not based on the income level, but it is based on the maximum cap. Okay, slabs यहाँ पे decide हैं कि कितना level of electricity आप यहाँ पे consume कर रहे हो. Let's go back once and have a look at a state wise performance. अगर हम लोग state wise performance, अगर हम लोग बेसिकली स्टेट वाइज परफॉर्मेंस की यहाँ पे बात करें, देन व्हाट विल हैपन? स्टेट वाइज परफॉर्मेंस में देर आर यूनियन टेरिटरीज ऑफ चंडीगढ़, देर आर यूनियन टेरिटरीज ऑफ basically Chandigarh and Daman and Diu. These two UTs have achieved 100% rooftop solar installation. Okay, so इस context में ये काफ़ी ज़्यादा remarkable रहा है 100% rooftop solar target installation achieve करके, right? राजस्थान, जैसे कि हम लोग जानते हैं, राजस्थान otherwise also is one of the leading states, all right? It is one of the leading states with the maximum solar power capacity generation, with the maximum power to generate solar electricity. Okay, 22,000 मेगावाट का सोलर पावर ऑलरेडी यहाँ पे हम लोग जनरेट कर चुके हैं, राइट? तो यहाँ पे आपका राजस्थान वाला सीन आ गया. तो राजस्थान हैज बीन द टॉप परफॉर्मिंग स्टेट. Other than that, Gujarat and Tamil Nadu, you all must be aware of the fact that Gujarat and Tamil Nadu दो ऐसे states हैं जो सबसे ज़्यादा wind energy को capture कर चुके हैं. Other than that, obviously solar energy में भी they are excelling, followed by the state of Maharashtra, then Uttar Pradesh, obviously. Alright, so that is another very very important aspect. स्कीम का बहुत ही इम्पोर्टेंट गोल ये है कि 2026-27 तक, ठीक है, अभी 10 लाख बेनिफिशरीज हैं, राइट? ऑफ द 47 लाख एप्लीकेंट्स वी हैव 10 लाख बेनिफिशरीज. इस स्कीम का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट गोल है कि 2026 और 27 तक इसके जो बेनिफिशरी हैं टोटल 1 करोड़ हाउस होल्ड्स तक ये स्कीम जो है पहुंच जानी चाहिए. ऑलराइट, सो इस कॉन्टेक्स्ट में इट इज काइंड ऑफ important for us to note. अब इसके हम ब्रॉड बेनिफिट्स की अगर बात करें तो अदर देन हाउस होल्ड्स का जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है उसमें तो ऑब्वियसली मदद होगी ही, बट यहाँ पे जो गवर्नमेंट का जो कॉस्ट आता है विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिसिटी, राइट, स्पेशली काफ़ी सारे लॉसेस होते हैं डिस्कॉम्स का, स्टेट वी ऑल आर अवेयर, राइट? जितने भी आपके AT&C लॉसेस होते हैं या फिर गवर्नमेंट को जितनी भी सब्सिडीज या लॉसेस इनकर करने पड़ते हैं, 75,000 crore of benefits, 75,000 crore of losses या फिर जो एडिशनल कॉस्ट होती है जो गवर्नमेंट को अपने एंड से बेयर करनी पड़ती है, राइट, दैट विल ऑल्सो बी रिड्यूस्ड टू अ ग्रेट एक्सटेंट, राइट? इसको ऑब्वियसली हम लोगों ने रिड्यूस करने के लिए ऑलरेडी काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स ले रखे हैं, राइट? नॉट जस्ट बाय प्रमोटिंग द नॉन कन्वेंशनल और द नॉन renewable sources, बट ऑल्सो नॉन रेन्यूएबल या कन्वेंशनल सोर्सेज में भी लॉसेस को, एडिशनल कॉस्ट को कम करने के लिए वी हैव लॉन्च स्कीम्स लाइक वन नेशन वन ग्रिड, राइट? वी हैव लॉन्च स्कीम्स लाइक उदय बॉन्ड, वी हैव लॉन्च स्कीम्स लाइक your solar your coal power plants, captivated mining. तो ये कैप्टिव माइनिंग जैसे इनिशिएटिव्स हम लोगों ने लॉन्च करें. सो अगेन उस एस्पेक्ट में भी जो हमारा एक ब्रॉड ऑब्जेक्टिव है, रैशनलाइजेशन ऑफ सब्सिडीज, फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल
डिसिप्लिन, उस ब्रॉड ऑब्जेक्टिव को भी ये फिल कर रहा है, राइट। अननेसेसरी कॉस्ट्स को भी ये काफी हद तक लाइक बाय लमसम अमाउंट ये रिड्यूस करने में काम आएगा. Other than that, obviously, we all know that households will be provided with free electricity, right? Households will be provided with free electricity. देन रूफटॉप जो रेन्यूएबल एनर्जी है उसका हम लोग कैसे यूज करें, इंक्रीज्ड यूज ऑफ रेन्यूएबल एनर्जी. डेफिनेटली इट इज यूनानिमस विद द आईएनडीसी. इंडिया का खुद का जो आईएनडीसी है, दैट इज नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन, इंटेंडेड नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन टू प्रोड्यूस जितना भी 45 to 50% जितना भी टोटल पावर जनरेशन है दैट इज फ्रॉम द रेन्यूएबल एनर्जी सोर्स, राइट. 2070 तक हम लोगों को अचीव करना है कार्बन न्यूट्रलिटी. वी हैव टू कट द कार्बन एमिशंस, ऑल दोज ब्रॉड गोल्स दैट वी कीप ऑन हियरिंग अबाउट टाइम एंड अगेन, राइट. सो उससे भी उसको भी ऑब्वियसली अचीव करने में लॉन्ग रन में मदद करेगा. So we have understood the basics. Eligibility criteria, obviously you have to be a citizen, you have to own a house with a rooftop that is suitable. Okay, तो आपका जो घर है आपका खुद का घर होना चाहिए. You should be an Indian citizen, one thing, और that should be your own house. That is ये rented households में या rented holdings में ये applicable नहीं होगा obviously for very basic reason. And obviously you should have a rooftop technically. तो इसमें तो ऑब्वियसली कोई गुंजाइश नहीं है, राइट. वैलिड इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन होना चाहिए. इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन जो है एब्सोल्युटली शुड बी वैलिड. एंड द हाउस होल्ड मस्ट नॉट अवेल एनी अदर सब्सिडी, यानी कि पहले से ही अगर कोई स्कीम चल रही है. अब फॉर एग्जाम्पल काफ़ी सारे स्टेट गवर्नमेंट्स हैं जिन्होंने स्टेट लेवल पे सोलर इलेक्ट्रिसिटी या सोलर एनर्जी प्रोड्यूसिंग स्कीम्स जो हैं वो लॉन्च करी हुई हैं. For example, Karnataka. Okay, Karnataka is one such state other than Gujarat that have launched their state-specific rooftop solar housing scheme. Alright, so obviously वो household पहले से ही किसी ऐसी scheme का beneficiary नहीं होना चाहिए in order to avoid any kind of duplication. Application process क्या है? Again, if you are an eligible beneficiary, so you have to visit the official website. Okay, that is on the website of Ministry of New and Renewable Energy की official website पे आपको links मिल जाएंगे to apply for the scheme, right. जो भी आपसे वेबसाइट पे डिटेल्स मांगे जाएंगे यू हैव टू फर्निश द डिटेल्स. ऑब्वियसली यू हैव टू फर्निश. जब भी हम लोग कोई स्कीम या का बेनिफिट उठाना चाहते हैं, लाभ उठाना चाहते हैं, तो हम लोग अपना एड्रेस प्रूफ फर्निश करते हैं, राइट. हम लोग प्रूफ ऑफ ओनरशिप फर्निश करते हैं. हमारा बेसिक मीटर रीडिंग कौन सा है, हमारा पावर सप्लाई कौन से डिस्कॉम से आता है, ये बेसिक डिटेल्स ऑब्वियसली आप लोगों को सबमिट करने होंगे. सिटीजनशिप का प्रूफ देना होगा, तो ऑब्वियसली यू हैव टू यू कैन सबमिट एनी ऑफ योर आइडेंटिटी कार्ड, राइट, विद योर कंज्यूमर नंबर, मोबाइल नंबर. ज़्यादातर आधार कार्ड ही यहाँ पे एप्लीकेबल होगा, ठीक है. ये सारे आपके एस्पेक्ट्स हो जाते हैं. एप्लीकेशन फॉर्म आपको ऑनलाइन फिल करना होगा. आफ्टर गेटिंग द अप्रूवल फॉर द डिस्कॉम, ओके, इंस्टॉल करने के लिए the people will come. All right, if you are a beneficiary, आपके रूफटॉप का आपके घर का सर्वेलेंस होगा, और जो इंस्टॉलेशन का पूरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट इज एक्चुअली बीइंग टेकन अप बाय द डिस्कॉम. ऑलराइट, तो इसके बेसिस पे यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि सूर्या मित्रा नाम की एक स्किल डेवलपमेंट स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च करी थी अंडर नेशनल स्किल्स डेवलपमेंट काउंसिल. ऑलराइट, सूर्या मित्रा और ऑल्टरनेटिवली यू कैन से सोलर मित्रा. सो दीज आर द गाइज हु हैव स्पेसिफिकली बीन ट्रेन्ड कि भाई हाउस होल्ड रूफटॉप हाउस होल्ड हो या मेगा से मेगा सोलर पावर प्लांट हो या कमर्शियली आपको सोलर रूफटॉप्स अगर इंस्टॉल करना है, तो यू आर द इंजीनियर्स. ऑलराइट, सो उनको इंस्टॉलेशन से लेके रिपेयर, मेंटेनेंस, ट्रबल शूटिंग, सारी चीज़ों का ट्रेनिंग दिया जाता है. सो मोस्ट प्रोबेबली दीज आर द सोलर मित्रा जो एनएसडीसी काउंसिल की तरफ से
बेनिफिशियरी हाउस होल्ड पे जाएंगे, सर्वे लेंगे एंड देन इंस्टॉलेशन का काम करेंगे, राइट। उसके बाद आपका मीटर इंस्टॉल होगा एंड बैंक डिटेल्स एंड कैंसिल चेक फर्निश करने के बाद यू विल रिसीव द सब्सिडी फॉर द रूफटॉप सोलर पावर प्लांट विद इन 30 days। ऑलराइट, अब ये इम्पॉर्टेंट हमारे लिए क्यों जानना है, बिकॉज यू नेवर नो, इससे भी आपका एमसीक्यू बन सकता है। आपसे कुछ नहीं तो डॉक्यूमेंट पूछ लिया, राइट, कुछ नहीं तो ये डिटेल एज सिंपल एज दैट कि आपको गवर्नमेंट स्कीम से कोई अगर सब्सिडी का बेनिफिट लेना है तो व्हाट आर द बेसिक डॉक्यूमेंट्स दैट यू हैव टू फर्निश। ऑलराइट, नेक्स्ट थिंग, हाउस होल्ड सेविंग्स। ऑब्वियसली हाउस होल्ड सेविंग्स के साथ साथ डिस्कॉम्स को भी इससे बेनिफिट होगा, राइट। डिस्कॉम्स के भी जो आपके एट्रिशन एंड ट्रांसमिशन लॉसेस आते हैं उनमें कमी आएगी, एंड अगर ये ग्रिड कनेक्टेड है देन यू विल बी एबल टू सेंड द स्पेयर इलेक्ट्रिसिटी बैक टू द ग्रिड, so that will also work to your own benefit, right। सोलर कैपेसिटी इससे इंक्रीज होगी, राइट। so these are the important aspects, and obviously जो मैंने यहाँ पे आपसे सोलर मित्रा वाली बात करी थी, right, I was talking about सोलर मित्रा। so again this is just an example कि आपका ये जो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेजेस है, ओके आपके बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस हैं किसी भी गवर्नमेंट स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए। ऑब्वियसली यू रिक्वायर बैंक्स, यू रिक्वायर द टेक्निकल सपोर्ट, यू रिक्वायर गुड अमाउंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, ऑलराइट। तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए ऑब्वियसली यू विल बी एम्प्लॉइंग पीपल, तो इससे 17 लाख डायरेक्ट जॉब्स क्रिएट हो रही हैं, राइट। हम लोग सोलर मित्रा को ट्रेनिंग दे रहे हैं, हम लोग सोलर पैनल्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उनको ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, उनको इंस्टॉल कर रहे हैं, फिर उनके रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए भी वी आर ट्रेनिंग पीपल, वी आर गिविंग ट्रेनिंग टू द एम्प्लॉयज। सो उस एस्पेक्ट में दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलराइट। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्कीम इज मॉडल सोलर विलेज। भाई क्या है ये मॉडल सोलर विलेज, लेट अस जस्ट अंडरस्टैंड दैट। all right, I think there's something wrong with this। okay, so मॉडल सोलर विलेज में बेसिकली 800 विलेजेस को चूज किया गया है, राइट। सो बेसिक क्राइटेरिया क्या है कि भाई विलेज की जो पॉपुलेशन है 5000 या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में जो विलेज की पॉपुलेशन है 2000 से ज़्यादा होनी चाहिए। हर विलेज को टोटल 1 करोड़ का सम अलॉट किया गया, यानी कि इसकी जो स्कीम है दैट इज अ टोटल ऑफ 800 crore of the total amount has been allotted to this particular scheme। alright, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो again this is the model solar village। एंड कोई भी इस विलेज अंडर द स्कीम, कोई भी विलेज जो सबसे ज़्यादा रेन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करेगा उसको स्कीम के अंदर एडिशनल फाइनेंशियल ग्रांट्स दिए जाएंगे। सो incentives, the villages are being now incentivized to produce solar electricity, to generate solar power capacity, all right। so यहाँ पे if we look at the overall benefit, the overall crux, it is a game changer scheme, right, it is a game changer scheme with respect to India's renewable sector। अगर हम लोग इंडिया की renewable energy का शेयर देखें तो अभी सबसे ज़्यादा सोलर एनर्जी से रिलेटेड और सोलर एनर्जी जनरेटेड रेन्यूएबल एनर्जी इंडिया में एज ऑफ नाउ प्रोड्यूस हो रही है, ओके, फॉलोड बाय ऑब्वियसली फॉलोड बाय विंड एनर्जी। okay, so wind energy now has a lot of scope to work, okay। हम लोग ऑफशोर विंड प्लांट्स पे अभी ज़्यादा काम कर रहे हैं, ऑन शोर विंड प्लांट्स आर स्टिल अ चैलेंज, but again let's see, solar power plants, we all know we have achieved great milestones in this respect। आप सबके लिए एक सवाल ये है कि हाइड्रो पावर प्लांट्स जितने भी हैं आपके, ठीक है, यानी कि जो लार्ज हाइड्रो पावर प्लांट्स हैं, जितने भी स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट्स हैं, वेयर डू यू कैटेगराइज देम। अलग अलग स्कीम्स में, अलग अलग लोन प्रोविजंस में हाइडल पावर जो है, लार्ज हाइड्रो पावर प्लांट्स को यूजुअली हम लोग कन्वेंशनल सोर्सेज में कंसिडर करते हैं,
और जो स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट्स हैं उनको हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी में कंसिडर करते हैं, बट अगेन द क्राइटेरिया कैन डिफर फ्रॉम केस सिनेरियो और इवन फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। ऑलराइट, अब ये स्कीम सक्सेसफुल भी क्यों हुई है? ये स्कीम सक्सेसफुल इसलिए हुई है, जस्ट लुक एट इट। इफ यू वांट टू बी अ बेनिफिशियरी, आज की डेट में आपको सिर्फ वेबसाइट पे लॉग इन करके अपने थोड़े से डिटेल्स एंटर करने हैं, राइट? आपको अपना आधार कार्ड, एड्रेस प्रूफ सबमिट करना है, बैंक डिटेल और कैंसल्ड चेक सबमिट करना है। 30 दिन के अंदर अंदर आपको लोन मिल जाएगा। फिर सोलर मित्र आके आपके घर का सर्वे लेंगे एंड देन रूफटॉप पावर प्लांट्स का इंस्टॉलेशन का प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे। सो अगेन इस स्कीम का सक्सेस कि सबसे बड़ा पीछे का जो रीजन है वो यही है कि पूरे के पूरे प्रोसेस को एक टाइम बाउंड मैनर में स्ट्रीमलाइन किया गया है। एक प्रोसेस, एक सिस्टम जो है वो एस्टैब्लिश यहाँ पे किया गया है, राइट? इसकी फाइनेंसिंग आसान बनाई है। सो दैट इज वन क्राइटेरिया। सेकंड क्राइटेरिया कि यहाँ पे इनकम का कोई केस ही नहीं रखा है। they have not left any dirt with कि भाई इनकम के बेसिस पे कैटेगराइज करना एंड ऑल दैट, नहीं। इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन मेजर किया बेस्ड ऑन भाई आपके कुछ पुराने इलेक्ट्रिसिटी बिल्स होंगे, 4-5 महीनों के इलेक्ट्रिसिटी बिल्स होंगे, राइट? वो आपसे सबमिट करवा लेंगे। यू विल एनालाइज, द अथॉरिटीज विल एनालाइज कि आपका इलेक्ट्रिसिटी सबमिशन एक्चुअली में हो कितना रहा है, राइट? एंड उसके बेसिस पे आपको सब्सिडी अलॉट करी जाएगी। इट इज एज सिंपल एज दैट। ओके, तो एक बड़े से टारगेट को, एक बड़े से कॉम्प्लिकेटेड से टारगेट को टाइम बाउंड मैनर में और एक बहुत ही सिंपल प्रोसेस के साथ यूजिंग द बेसिक टेक्नोलॉजी दैट वी हैव, कैसे हम अचीव कर सकते हैं, ये पर्टिकुलर स्कीम उसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है। Okay, so this particular session is very, very important and relevant to all of you with respect to what? With respect to GS2 governance, right? The performance of government schemes and the likes of that. If you really like this video, do make sure to like, comment and follow for more. And don't forget to follow the Ram IAS telegram channel. ठीक है, राम IAS के आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर एक बार से फॉलो कर लेना, in order to get the important PDFs, important updates and everything. Thank you so much. Take care and bye-bye.